हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 85 है। आज हम करेंगे बेटा नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 6, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। तो सबसे पहले कुछ एक डेफिनेशंस हैं, वो देख लीजिए बेटा। फर्स्ट है लाइन सेगमेंट, रेखाखंड किसे कहते हैं? अ पार्ट और पोर्शन ऑफ ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो रेखा खंड कहलाता है। जैसे कि ये हो गया आपके पास दो एंड पॉइंट, किसी लाइन का ये पोर्शन पार्ट है, इसे हम कह देते हैं लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास रे, किरण। अ पार्ट ऑफ ए लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। एक फिक्स पॉइंट हो, ये एक साइड आपके पास क्या हो, एरो हो, इसे हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं, किरण कहते हैं। देखिए बेटा, दोनों तरफ एरो के निशान हो, मतलब दोनों तरफ कितनी ही बढ़ा दो तो ये आपके पास लाइन होती है। एक फिक्स पॉइंट हो जाए तो ये आपके पास रे, किरण होती है। और दो एंड पॉइंट हो तो वो आपके पास लाइन सेगमेंट, रेखा खंड हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास बेटा डेफिनेशन है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की। संरेख व असंरेख बिंदु किसे कहते हैं? आइए इनके डेफिनेशन से समझते हैं। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, संरेख और असंरेख बिंदु। इफ थ्री एंड मोर पॉइंट्स lie on the same line, they are called collinear points, otherwise are called non collinear points। अगर तीन या तीन से ज्यादा बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु कह देते हैं, और नहीं हो तो असंरेख बिंदु कह देते हैं। लाइन पे हैं तीनों ही पॉइंट या फिर ज्यादा पॉइंट तो कोलिनियर, संरेख, अदरवाइज नॉन कोलिनियर, असंरेख। नेक्स्ट डेफिनेशन है एंगल की। कोण कैसे बनता है? When two rays originate from the same endpoint and angle is formed। दो रे का ओरिजिन एक ही बिंदु हो तो तब आपके पास क्या बनता है? एंगल बनता है, कोण बनता है। कब? जब दो किरण का अंत बिंदु एक ही हो। जो बिंदु होता है जिससे दोनों ही आपके पास रे, किरण निकलती हैं, उसे हम वर्टेक्स कहते हैं, शीर्ष कहते हैं एंगल का। दोनों ही रेज को साइड, भुजा कहा जाता है, और उनके बीच के पोर्शन को हम क्या कह देते हैं कि ये उन्होंने एंगल बनाया है, कोण बनाया है। ठीक है। अब बेटा डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स हैं, वो देखिए जरा। टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार। कोण कितने तरह के होते हैं? मेजरमेंट के हिसाब से, माप के हिसाब से है ये। फर्स्ट है आपके पास एक्यूट एंगल, न्यून कोण। न्यून कोण कब होता है? जब ये जो एंगल होता है ना, ये 90 और 0 के बीच में हो। जब x का माप या जब इस कोण का माप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का हो तो उसे हम एक्यूट एंगल, न्यून कोण कहते हैं। जब 90 डिग्री का हो तो उसे हम राइट एंगल, समकोण कहते हैं। जब 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, यहाँ पे 180 कर लीजिए बेटा, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तब हम उस कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। अगर 180 डिग्री का ही हो तब हम इसे स्ट्रेट एंगल कह देते हैं। ये आपके पास स्ट्रेट एंगल बना, ऋजु कोण इसे हिंदी में कहते हैं। और 180 से भी ज्यादा हो पूरा एंगल, इसे हम क्या कह देते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, जब कोण का माप 180 से ज्यादा हो। ठीक है बेटा। जब एंगल का मेजर 0 90 के बीच में हो तब न्यून कोण, एक्यूट एंगल। जब 90 ही हो राइट एंगल, समकोण। 90 और 180 के बीच का हो तो ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। 180 का ही हो तो स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण। और 180 से ज्यादा का हो और 360 से कम का हो तो प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। इसी से रिलेटेड दो टाइप के एंगल्स है हमारे पास, कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण और समपूरक कोण, उनकी डेफिनेशन देखिए बेटा। कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। एग्जाम्पल ध्यान से समझें कि अगर दो कोण इस तरह से हैं कि उनको जोड़े तो 90 डिग्री आए तो इन दोनों कोणों को कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण कहा जाता है। सप्लीमेंट्री एंगल,
टू एंगल्स whose sum is 180 are called supplementary angle. वे दो कोण जिनका कोण 180 डिग्री हो समपूरक कोण कहलाते हैं। अब मान लो दो कोण इस तरह से हैं कि उनका जोड़ आपके पास कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, तो इन दोनों ही कोणों को हम सप्लीमेंट्री एंगल कह देंगे, समपूरक कोण कह देंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए बेटा, एडजेसेंट एंगल्स आसन्न कोण की। एडजेसेंट एंगल आसन्न कोण, टू एंगल्स आर एडजेसेंट, दो कोणों को हम आसन्न कोण कह देते हैं, एडजेसेंट कह देते हैं इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, अगर उनका वर्टेक्स जिस बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं ना दोनों एंगल बन रहे हैं वो कॉमन हो, एक ही हो। कॉमन आर्म, उनकी एक भुजा आपके पास क्या हो, कॉमन हो। एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, और उनकी जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म की अलग अलग साइड्स में हो। देखिए जरा, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक तो कॉमन शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक कॉमन साइड हो, और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है इसके विपरीत दिशा में है, एक इस तरफ हो और एक इस तरफ हो। इसको फिगर से अच्छे से समझ जाएंगे। एंगल ए बी डी ये वाला एंगल और एंगल डी बी सी ये वाला एंगल, ये दो कोण आपके पास एडजेसेंट एंगल्स हो गए, आसन्न कोण हो गए। क्यों? दोनों ही कोणों का जो वर्टेक्स है वो कॉमन है, दोनों ही कोणों में एक साइड, एक आर्म, एक भुजा कॉमन है, और जो नहीं है कॉमन वो इसके अलग अलग डायरेक्शन में है, एक इस साइड है और एक इस साइड है। तो इस तरह के कोणों को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। और ध्यान रहे कि कंप्लीट एंगल ए बी सी कब बनेगा, इन दोनों ही एंगल्स को जोड़ने पे बनेगा। एंगल ए बी सी कंप्लीट एंगल, और ए बी डी ये वाला एंगल। अब ये कंप्लीट एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल एडजेसेंट नहीं कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में जो कॉमन भुजा है ये आएगी, और जो बिना कॉमन वाली है वो तो इसके एक तरफ होगी। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि बिना कॉमन वाली भुजा कॉमन वाली भुजा के अलग अलग साइड होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन कौन से एंगल हमारे पास एडजेसेंट एंगल बनते हैं, आसन्न कोण बनते हैं। अब डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन को। लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। इफ नॉन कॉमन आर्म्स BA एंड BC फॉर्म अ लाइन, अगर दो कोण आपस में जुड़े हुए हैं, आसन्न कोण हैं, तो उनकी जो कॉमन भुजाएं नहीं है वो, मतलब इधर वाली और इधर वाली, ये तो कॉमन होगी ना दोनों में। अगर ये दोनों मिलके एक लाइन बनाती हैं तो इन दोनों कोणों को हम क्या कह देते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये कोण रैखिक युग्म बनाते हैं। कौन कौन से कोण? कोण ए बी डी ये वाला कोण और एंगल डी बी सी ये वाला कोण, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, दो कोण मिलके एक लाइन बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डेफिनेशन बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। और ये कोण बनते कब हैं? व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, जब दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होती हैं तब ये कोण बनते हैं। ये वाला और ये वाला एंगल, इनको बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। इधर वाला कोण और इसके सामने वाला कोण, इन्हें कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। और ध्यान रखिएगा बेटा कि ये कोण आपस में बराबर भी होते हैं। इधर वाला कोण इधर वाले के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, और इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर होता है। ठीक है बेटा, अभी और हमारे पास रीमार्क्स हैं वो देखिए जरा। नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जो पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन then the sum of two adjacent angles are formed is 180। यदि कोई किरण एक रेखा पर खड़ी हो, ये हो गया बेटा रेखा आपके पास होगी लाइन, कोई रे इसके ऊपर खड़ी है तो दो एडजेसेंट एंगल बने,
ये वाला कोण और ये वाला कोण बना, ये एडजेसेंट एंगल, ये आसन्न कोण ही तो है बेटा, आपस में जुड़े तो हुए इस लाइन के थ्रू। इनका एक आपके पास कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन साइड है, और जो साइड्स कॉमन नहीं है वो कॉमन वाले के अलग अलग साइड में है। और इन दोनों कोणों का जोड़ क्या होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। ये रिजल्ट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं और इनका यूज होगा क्वेश्चंस को सोल्व करने में। और इसका अपोजिट भी होता है बेटा, क्या, अगर दो आसन्न कोण आपस में 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो ये मिलके एक लाइन बनाते हैं। इनडायरेक्टली एक लाइन पर बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, और अगर किन्हीं दो कोणों का जोड़ या दो से ज्यादा कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है तो वो मिलके क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास एक थ्योरम का प्रूफ है, इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा। थ्योरम प्रमेय देखिए, if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। ये रिजल्ट पहले बता दिया था, यहाँ पे इसका प्रूफ है। यदि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये आपको दिखाना है। गिवन दिया है, दिया क्या हुआ आपको, लेट ए बी and CD be two lines intersecting at O। माना दो रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। टू प्रूव आपको सिद्ध क्या करना है कि एंगल AOC ये वाला कोण किसके बराबर है बेटा, एंगल BOD के। और नेक्स्ट क्या सिद्ध करना आपने, एंगल AOD किसके बराबर है बेटा, BOC के। ठीक है, अब प्रूफ अब देखते हैं कि कैसे आएंगे। अब हमने पढ़ा हुआ है क्या कि एक लाइन पे अगर कोण बन रहे हैं तो उनका जोड़ कितना होता है, 180 होता है। अब ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं और मिलके एक लाइन बना रहे हैं तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180। एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180। ठीक है, और अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी तो आपके पास लाइन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो आपके पास एडजेसेंट एंगल है और दोनों ही मिलके एक लाइन बना रहे हैं, मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ भी कितना हो जाएगा, 180। एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180। अब इन दो कोणों का जोड़ भी 180, इन दो कोणों का जोड़ भी 180, मतलब ये तो बराबर है। इन दोनों को हमने क्या रख दिया, बराबर रख दिया। ये सेम सेम थे, कट गया, हमारे पास क्या आ गया, AOC कोण BOD के बराबर है और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरे पेयर को भी बराबर प्रूव कर सकते हैं। ये तो था सारा बेसिक और थ्योरम। अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 6.1 के एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल 1 देखिए बेटा, इन फिगर 6.9 ये फिगर है आपके पास, लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। दो रेखाएं हैं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं। इफ एंगल POR, एंगल POR ये वाला, एंगल ROQ, एंगल ROQ ये वाला एंगल, इन दोनों का रेशियो अगर 5:7 है तो सारे एंगल्स निकालिए। ठीक है बेटा, ध्यान से अगर हम देखें तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास क्या हैं, एडजेसेंट एंगल हैं, आसन्न कोण हैं और मिलके क्या बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं। और एक लाइन पे बने कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो इन दोनों ही कोणों का जोड़ कितना आ गया बेटा, 180 आ गया। रीजन क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर रैखिक युग्म है। और इनका अनुपात रेशियो हमें क्या दे रखा है, 5:7 है। रेशियो को जोड़ दीजिए, 5 + 7 कितना बनेगा हमारे पास, 12। अब एंगल निकाल लेते हैं। एंगल POR कैसे आएगा, POR का रेशियो कितना है, 5। रेशियो का टोटल कितना है, 12 और इन दोनों कोणों का जोड़ कितना है, 180। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एंगल आ गया 75 डिग्री का। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, एंगल ROQ निकालेंगे। एंगल ROQ का रेशियो कितना था, 7
रेशियोज का टोटल कितना है 12 और एंगल्स का टोटल कितना है 180। सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया आपके पास 105 डिग्री। एंगल आर ओ क्यू आ गया 105 डिग्री का और ये आ गया 75 डिग्री का। अब ये दो एंगल्स और रह गए, हमें तो सभी कोण ऑल एंगल्स निकालने थे। हमने बेसिक में पढ़ा कि जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो इनके ये एंगल्स बराबर होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल POS ये वाला भी कितने डिग्री का हो जाएगा 105 डिग्री का, बराबर होगा ना आमने सामने वाले कोण। और एंगल QOS ये कितना हो जाएगा आपके पास 75 डिग्री का। इस तरह से हमने चारों एंगल्स फाइंड आउट कर दिए। डिस्कस करते हैं एग्जांपल सेकंड को। एग्जांपल सेकंड, इन फिगर 6.10 एक फिगर आपको दे रखी है। रे OS स्टैंड्स ऑन लाइन POQ। POQ इस लाइन पर कोई रे है OS, ये स्टैंड कर रही है, खड़ी है। रे OR एंड रे OT आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS एंड SOQ। इसने क्या कहा कि POS इस पूरे कोण का समद्विभाजित करते हुए ये लाइन आ रही है RO और इस पूरे कोण को समद्विभाजित करते हुए ये लाइन आ रही है OT। अगर POS, अगर ये पूरा कोण आपके पास X हो तो आपने क्या निकालना है, एंगल ROT निकालना है, ये वाला सारा एंगल निकालना है। अब ये एंगल कैसे निकलेगा बेटा, जब हम ये एंगल और ये एंगल निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कंप्लीट एंगल मिल जाएगा। देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। हम एंगल निकालते हैं, गिवन का यूज करेंगे। रे OS स्टैंड्स ऑन लाइन P। OS किरण जो है रेखा PO के ऊपर खड़ी है। अब इन दोनों कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। एंगल POS प्लस एंगल SOQ। बट हमें POS क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है X, तो इसकी जगह हमने X रख दिया। X प्लस का था, दूसरी साइड लेके गए तो माइनस का हो गया। ये आ गया कोण SOQ, ये पूरा कोण आ गया। बट हमें एक चीज दे रखी थी कि ये जो रे है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है SOQ को। SOQ कितना था आपके पास 180 डिग्री माइनस X था, तो इसका हाफ करेंगे तो ये वाला ले लो। क्यों, क्योंकि हमें ये एंगल निकालना है। ये एंगल कब आएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे। तो हाफ तो ये भी था और ये भी था, बट हम ये वाला ले लेते हैं एंगल SOT। तो SOQ का आधा किया एंगल SOT और यहाँ वाले साइड भी हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। क्या आया 90 डिग्री माइनस में X-2। सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। हमें कंप्लीट एंगल क्या दे रखा था, X दे रखा था, हमने इसका क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ये दोनों ही बराबर हैं, बट हम इधर वाला एंगल लेंगे, एंगल ROS। एंगल ROS कब आएगा, जब POS का हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ये क्या आ गया X/2। अब देखिए बेटा आपको निकालना है ये कंप्लीट एंगल, ठीक है। और यहाँ पे आगे इसकी वैल्यू आपके पास आई है X/2 और इसकी वैल्यू आई है 90 डिग्री माइनस में X/2। हमें निकालना है कंप्लीट एंगल, तो हमने क्या किया, इन दोनों ही एंगल्स को जोड़ दिया, ये कैंसिल आउट हो गए और एंगल कितने डिग्री का बना बेटा, 90 डिग्री का एंगल बना। ठीक है बच्चे, दोबारा देख लीजिए। हमें इस फिगर में POS ये कोण X दे रखा था और कहा है कि ये लाइन इसका हाफ कर रही है, तो हमने इधर वाला एंगल लिया और X का हाफ कर दिया, तो एंगल ROS हमारे पास क्या आ गया, X/2 आ गया। फिर सेम काम हमने इधर किया। अगर इतना एंगल X है तो बाकी कितना हो गया 180 माइनस X। फिर उसका हाफ किया, SOT निकाला, हमारे पास क्या आया था SOQ आया था, इसका आधा किया तो एंगल SOT आया, तो आधा तो हम इस साइड भी करेंगे। क्या आएगा 90 डिग्री माइनस में X/2। अब हमें कंप्लीट एंगल निकालना है, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया और एंगल कितने डिग्री का बचा बेटा, 90 डिग्री का। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल थर्ड, ये फिगर आपको दे रखी है OP
ओ क्यू, ओ आर और ओ एस, ये चार रेज हैं, चार किरण है और इनिशियल पॉइंट सबका क्या है, ओ है। प्रूव दैट, आपने प्रूव क्या करना है, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू 360 डिग्री। इन चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री है, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, लेट अस प्रोड्यूस रे ओ क्यू बैकवर्ड टू अ पॉइंट टी सो दैट टी ओ क्यू इज ए लाइन। ये जो ओ क्यू लाइन थी इसको इस साइड पे बढ़ा दिया ताकि ये एक रेखा बन जाए। हमने रेखा क्यों बनाई, क्योंकि हमने बेसिक में पढ़ा है कि एक लाइन पर बने कोणों का जोड़ कितना होता है बेटा, 180 होता है। तो इस लाइन पे कौन कौन से कोण बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, एंगल टी ओ पी और पी ओ क्यू, इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 180 आएगा। और इसी लाइन पे बेटा नीचे वाले कोण भी तो बन रहे हैं, तो हम कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लेते हैं, टी ओ एस और एस ओ क्यू। ठीक है, इन दोनों का जोड़ कितना आया है बेटा, हमारे पास 180 आया है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कर रहे हैं ऐड। देखिए बेटा आगे कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन। देखिए बेटा हमने क्या किया था, एंगल टी ओ पी और एंगल पी ओ क्यू, इन दोनों का जोड़ 180 किया था। एंगल टी ओ एस और एस ओ क्यू, इन दोनों का जोड़ 180 किया था। बट ध्यान से देखें तो एस ओ क्यू दो एंगल से मिलकर बन रहा है, इस वाले और इस वाले एंगल से। तो हमने क्या किया, एस ओ क्यू की जगह ये दोनों एंगल्स रख दिए और इक्वेशन 3 हमें मिल गई। अब हमने करा है इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़ दी। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, एंगल पी ओ क्यू ये हमें चाहिए था, एंगल क्यू ओ आर ये भी हमें चाहिए था, एंगल एस ओ आर ये भी हमें चाहिए था। क्या बचा, टी ओ पी और टी ओ एस, टी ओ पी और टी ओ एस। ध्यान से देखें तो ये बेटा क्या है, एंगल पी ओ एस ही है। इन चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री है और यही हमें दिखाना था। ठीक है बच्चे, होप कि आपको बेसिक और एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।